हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी विद कमल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीका शेयर करूंगी जिससे आप घर पे ही लहंगा बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और मैंने इसे हाफ से कट लगा लिए हैं ऊपर नीचे 2 मीटर पे। तो अब सबसे पहले जो बॉर्डर है साइड का वो मैं कट कर लूँगी एक साइड से। मैंने जो बॉर्डर कट कर लिया है, अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। मुझे ये जो लहंगा है, मैं इसमें 17 इंचेस की बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाइएगा। हमें स्टार्टिंग में इसी तरह से एक प्लेट को डाल लेना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, सेम वैसे ही। और अभी हमें जो है हमारी मशीन के फुट को ऊपर की तरफ उठाना है और नीडल को हमारे फैब्रिक के बीच में ही छोड़ना है और हाफ इंच का डिस्टेंस लेते हुए बाकी फैब्रिक को नीडल की हेल्प से हमें मशीन की नीडल तक टच करवाते हुए 5 स्टेप उठाने हैं। और सेम इसी तरह से हमें नीडल को बीच में छोड़ना है, हमारी मशीन के फुट को ऊपर उठाना है और उसी तरह से हमें 5 स्टेप उठाने हैं। आप चाहें तो बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं, वो भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। हमें इसी तरह लहंगे में प्लेट्स डालनी है। अगर हम इसी तरह से प्लेट्स डालते हैं तो हमारी प्लेट्स का साइज़ सेम आता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक में हाफ तक हमें बल डालने थे। मैंने हाफ तक बल डाल लिए हैं और सेम उसी मेथड से जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमें बाकी इस फैब्रिक में भी बल डाल देने हैं। और अभी जितना मार्जिन हमें स्टिचिंग सिलाई में देना है उतनी स्पेस हमें इस सेंटर मार्क से छोड़नी है दोनों साइड पे, जितना आपको स्टिच करना है। और सेम इसी तरह से जैसे हमने उस तरफ बल डाले थे वैसे ही हमें इसी तरह इस तरफ भी डालनी है। तो मैंने जो है प्लेट्स डाल ली हैं लहंगे में। अभी जो है हम ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे। मैंने हाफ से जो हमने सेंटर मार्क किया था टॉप में और जो बॉटम में मार्क किया था वहाँ से हमने कपड़े को फैब्रिक को सेट करना है और हमें सिलाई लगा देनी है। और हमें टॉप तक ये सिलाई लगानी है हमारे लहंगे में। हमने जो ये सिलाई लगा ली है, अभी हम इस पे लाइनिंग यूज़ करेंगे। मैं कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ लाइनिंग के लिए और ये 3 मीटर है। तो अब हमें एक साइड से हमें ऐसे रखना है हमारे फैब्रिक को, हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को, और इस पे मैं बड़े बड़े बल डाल रही हूँ। ये लगभग 2 इंचेस के हैं। आप कम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इनर बेस के लिए, अस्तर के लिए आप 2 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमें इसी तरह पूरे फैब्रिक पे मैंने ये लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। ये जो स्कर्ट है मैं क्रॉप टॉप के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है हमारी बेल्ट के ऊपर की साइड में कट वर्क डालूँगी। मैंने हाफ इंच पे मार्क लगाए थे और अभी उन्हीं मार्क के ऊपर मैंने हमारे कटवर्क को प्लेस करके कटवर्क ड्रॉ कर लिया है। और इसे हम इसी मार्क के ऊपर कट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
और अगर आप और भी डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके भी देख सकते हैं। मैंने जो है बेल्ट को कट कर लिया है। अभी हम इस पे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस करके। अभी जो है मैंने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है इसी तरह से। और अभी मैं इसको पिन्स लगा रही हूँ जिससे हमारा जो है फैब्रिक नहीं हिलेगा जब हम कटवर्क बनाएंगे। और अब हमें बिल्कुल हमारी जो बुकरम है उसके साथ साथ सिलाई लगानी है हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर ना जाए। अगर हम ऐसे साथ साथ सिलाई लगाएंगे हमारे डिज़ाइन पे तो हमारे जो कटवर्क है बहुत ही नीटली निकल के आएंगे। अब हमें जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देना है। और अब हम इसमें कट लगा लेंगे। हमें पूरे पैटर्न पे ऐसे ही स्ट्रेट कट लगाने हैं, बस हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अभी जो मैंने पिन्स निकाल दिए हैं अब हम इसे टर्न करेंगे सीधी साइड। आप देखिए कितनी इजीली हमने ये टर्न कर लिए हैं। ये बिना आयरन किए भी अच्छे लग रहे हैं। अब हमें जो है इसके एजेस पे सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसे आयरन ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है फैब्रिक को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें इसी तरह एंड तक हमें सिलाई लगा लेनी है हमारे पैटर्न पे। मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अभी जो है हमें एक्स्ट्रा कट कर देना है। हमें 1/2 इंच ही रखना है फैब्रिक, और जो उसी फैब्रिक को हमें बेल्ट के ऊपर फोल्ड कर देना है। ये मैं रफली स्टिच कर रही हूँ, इससे हम बाद में निकाल देंगे इस थ्रेड को। अभी इसी तरह हमें उतना ही मार्जिन छोड़ना है जितना हमें बेल्ट अटैच करने में जाएगा। तो ये हमने फ्रंट बेल्ट जो है रेडी कर ली है और मैं इसे सेंटर में भी कट लगा लूँगी। आप चाहें तो अभी बैक बेल्ट भी एक साइड से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है हमें हमारे लहंगे को सीधा रखना है और हमें उसके उल्टी साइड हमारी बेल्ट को भी सीधा रखना है। जो हमारा फैब्रिक था जिस पे हमने कट लगाया था, जैसा हमने वीडियो में दिखाया है आपको, और हमें उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने बल डालते समय लगाई थी। और हमें इसे ऐसे ही अटैच कर देना है। मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, बेल्ट को अटैच नहीं किया है पूरी तरह से, क्योंकि मुझे बैक बेल्ट को भी इसके साथ अटैच करना है। तो अभी हमें बैक बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। हमें दोनों की सीधी साइड प्लेस करके हमारी बेल्ट को अटैच कर लेना है। आप चाहे तो अलग से बेल्ट रेडी करके कंप्लीट करके और लहंगे को दोनों साइड से ज्वाइन करके भी बेल्ट को अटैच कर सकते हैं, अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो। और अब हम बैक साइड पे भी हमारी बेल्ट को अटैच कर लेना है लहंगे के साथ। ये लहंगा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसे क्रॉप टॉप के साथ, शॉर्ट फ्रॉक के साथ और लॉन्ग कुर्ती के साथ भी वियर कर सकते हैं, फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में। और अब हमने जो है हमारी बेल्ट को अटैच कर देना है। हम फाइनल सिलाई लगा रहे हैं हमारी बेल्ट के साथ। मैंने ये जो है फ्रंट पे ही सिलाई लगाई है। अब हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है हमारे लहंगे के। हमें लाइनिंग को सिलाई नहीं लगानी है, हम सिर्फ इस टाइम फैब्रिक को सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम लाइनिंग इसके साथ अटैच नहीं करेंगे। ये सिलाई हमें जहाँ तक हमारे टॉप है, बेल्ट है, वहाँ तक ही लगाएंगे। और इस सिलाई को सिक्योर कर लेंगे।
तो मैंने ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है। अब हम जो है हमारे अस्तर पे सिलाई लगाएंगे। और अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम इतनी ही दूरी से लगभग 2 इंचेस के करीब हम लाइनिंग और हमारे जो लहंगे का फैब्रिक था साइड सिलाई वाला उसे अटैच करना है। अब मैंने जो है इलास्टिक कट किया है, ये इलास्टिक मैंने जो है 10 इंचेस से कट किया है। और अभी हम इस साइड से भी हमारी बेल्ट को अटैच कर लेंगे हमारे लहंगे के साथ, सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरी साइड से हमारी बेल्ट को ज्वाइन किया था। और अब हमें इलास्टिक को इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। अब जो है हमें हमारी बेल्ट को सीधी साइड इलास्टिक को बीच में रखते हुए सिलाई लगानी है। ये ध्यान में रखना है कि हमारा इलास्टिक जो है सिलाई के साथ स्टिच ना हो। और इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। मैंने जो सिलाई लगा ली है, अभी हमें सेंटर में इलास्टिक की सिलाई लगा रहे हैं, जिससे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा हमारे लहंगे में। आप भी बहुत ही आसानी से लहंगा बना सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक यूज़ कीजिए। आप एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, नेट फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हमें बॉटम से इसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो लेसेस यूज़ कर सकते हैं इसको डिज़ाइन करने में। हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।